हेलो एवरीवन, बहुत सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट को लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है पैराबोलॉइड द जेडिंग पैराबोलॉइड। पहले हम लोग पूरा थ्योरी वाला पार्ट लिख लेते हैं, फिर चलेंगे इसके ऊपर के क्वेश्चंस के ऊपर। तो लिखिए कि इलेप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन क्या होती है। लिखिए इलेप्टिक पैराबोलॉइड। इलेप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2z अपॉन सी। नेक्स्ट, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2z अपॉन सी। और जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cz। अगर यहाँ पे a और b दोनों के साइन सेम हो तो वो रहेगा इलेप्टिक हाइपरबोलॉइड, और अगर दोनों के अपोजिट हो तो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। तो भी लिख लीजिए इफ a and b are both of same sign, then this equation represents elliptic paraboloid, and if a and b are of opposite sign, then it represents a hyperbolic paraboloid. Then it represents a hyperbolic paraboloid. तो आपको क्या याद रखना है, अगर एलिप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन की बात करो तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2z अपॉन सी। हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड की एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो सिर्फ क्या फर्क है दोनों में, साइन का फर्क है, इक्वल टू 2z अपॉन सी। और अगर जनरल इक्वेशन की बात करूं तो क्या रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cz। अगर ए और बी दोनों का साइन सेम है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा एलिप्टिक हाइपरबोलॉइड। दोनों का साइन अगर अपोजिट है तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। याद रहेगा यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिख लीजिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इफ द प्लेन Lx plus My plus Nz equals to P touches the paraboloid ax square plus by square equals to 2cz, then L square by A plus m square by b प्लस 2np बाय c इक्वल्स टू 0। अब आपको ये कंडीशन याद कर लेना है कि अगर एक प्लेन दिया हुआ है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी, ये टच करेगा आपके पैराबोलॉइड को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz।
तो क्या रहेंगी कंडीशन, एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस 2np बाय सी इक्वल्स टू 0। और अगर आपको प्रूव करना है कि ये प्लेन टच करता है आपके इस पैराबोलॉइड को, तो ये इक्वेशन को प्रूव कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये है आपके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी एक प्लेन आपके पैराबोलॉइड को टेंजेंट कब बनेगा, कब बनेगा, जब एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस 2np बाय सी इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये प्लीज इक्वेशन याद रखना। क्या याद रखना है आपको, एक प्लेन lx प्लस my प्लस mz इक्वल टू p टच करेंगे आपके पैराबोलॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 2cz को, तब कब, जब एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस 2np बाय सी इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। याद रखेंगे, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है और एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो है the locus of the chords which are bisected at point alpha beta gamma is given by t इक्वल्स टू s1। अब आपको ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना, जब हम लोग आपका एनवेलोपिंग कोण पढ़ रहे थे तो हमने लिखा था s इंटू s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी क्या होता है, टेंजेंट प्लेन, s क्या होता है, ओरिजिनल इक्वेशन, और s1 क्या होता है, जो भी आपका सरफेस दिया हुआ है उसमें जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आपको जब भी लोकस ऑफ कॉर्ड विच बाइसेक्ट एट पॉइंट अल्फा बीटा गैमा ऐसा दिया हुआ तो आपको क्या निकालना है, टेंजेंट प्लेन इक्वल्स टू s1 वैल्यू निकालना है, और इसी को हम बोलते हैं द प्लेन मीट्स द पैराबोलॉइड इन अ कोनिक with its center at the point alpha बीटा गैमा। अभी जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि एक प्लेन है वो आके आपके पैराबोलॉइड को कट कर रहा है, तो एक कोनिक बन रहा है जिसका सेंटर है अल्फा बीटा गैमा, तो उसकी वैल्यू निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, t इक्वल्स टू s1 यूज करें। याद रहेगा, जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा करते हैं, आप शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चन से, क्योंकि बेसिक इक्वेशंस हम लोगों ने याद कर लिए हैं, तो प्लीज ये इक्वेशंस आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द प्लेन 8x minus 6y minus z equals to 5 touches the paraboloid x square by 2 minus y square by 3 equals to z, and find the coordinates of the पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, आपको प्रूव करना है कि ये जो प्लेन है ये टच करेगा आपके इस पैराबोलॉइड को, प्रूव करना है ऐसा। तो चलिए सॉल्यूशन में आप लिखेंगे सबसे पहले द गिवन पैराबोलॉइड इज, क्या है पैराबोलॉइड, x square by 2 minus y square by 3 equals to z, equation number 1। the given plane is, क्या है प्लेन, 8x minus 6y minus z equals to 5, equation number 2। और अभी हम लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़े, क्या पढ़े कि अगर एक प्लेन है lx प्लस my प्लस mz इक्वल्स टू p, ये टच करेंगे आपके पैराबोलॉइड को, कब, जब एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस 2np बाय सी इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट
द प्लेन Lx plus My plus Nz equals to P touches the paraboloid ax square plus by square equals to 2cz if क्या रहती कंडीशन l square by a plus m square by b us plus 2np by c। इसकी वैल्यू क्या आ जाए आपकी 0 आ जाए। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज है क्या है हियर a कितना है मेरे पास a एक्स स्क्वायर होता है। अब एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता 1/2 एक्स स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1/2 प्लस b वाई स्क्वायर रहता तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या प्लस -1/3 वाई स्क्वायर लिख सकता, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -1/3 वाई स्क्वायर, यानी b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1/3। 2c की वैल्यू इक्वल रहती है z से, तो 2c की वैल्यू आ गई 1, यानी c की वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। उसके बाद l x रहता है तो l की वैल्यू आ गई 8, my होता है तो m की वैल्यू आ गई -6, n z होता है तो n की वैल्यू आ गई -1 इक्वल टू p होता है, p की वैल्यू आ गई 5 आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा सबको? चलिए तो बताइए क्या मिलेगा आपको। Therefore LHS ऑफ A ये क्या आ जाएगा L स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय A मतलब 1/2 प्लस m का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर डिवाइड बाय B की वैल्यू -1/3 प्लस 2n n की वैल्यू -1 p की वैल्यू 5 डिवाइड बाय c की वैल्यू 1/2 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको। 8 का स्क्वायर 64 2 जार 128 प्लस इंटू माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये 3 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा न्यूमरेटर में, 3 6 जार 18 3 3 जार 9 9 प्लस 1 10 आएगा 108 आएगा प्लस इंटू माइनस 2 2 जार 4 4 5 जार 20 128 में से 108 और 20 गया तो कितना बचेगा 0, तो ये इक्वल आ गया आपका RHS से। तो आप लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। हेंस आपको क्या मिला L स्क्वायर बाय A प्लस m स्क्वायर बाय B प्लस 2np बाय C, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, और यही क्या होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो आप लिखेंगे हेंस 8x minus 6y 8x minus 6y minus z equals to 5 touches the paraboloid क्या दिया हुआ है x² 2 minus y² 3 x² 2 minus y² 3 equals to z। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें पता है क्या नहीं, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट p अल्फा बीटा गैमा बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा बताओ अगर p अल्फा बीटा गैमा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब इस पैराबोलाइड पे इस पॉइंट पे ये आपका क्या बनने वाला होगा टेंजेंट प्लेन बनने वाला होगा, मतलब ये पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन आएगा और हमें टेंजेंट प्लेन निकालना आता है क्या आता है। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू पैराबोलॉइड 1 एट अल्फा बीटा गैमा इज। याद है कैसे निकालते थे हम लोग, जैसे x² है तो इसको रिप्लेस करेंगे x इंटू x1 से, बाकी पूरी वैल्यू एज इट इज। y² है उसको आप रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से, बाकी पूरी वैल्यू एज इट इज। और आप 2z को रिप्लेस करते हैं z प्लस z1 से,
लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ z है, तो आपको z को कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा, z प्लस z1/2 से। यहाँ पे अल्फा x1 की जगह क्या वैल्यू है, अल्फा, y1 की जगह क्या वैल्यू है, बीटा, और z1 की जगह क्या वैल्यू है, गैमा। उम्मीद है टेंजेंट प्लेन निकालना तो सबको आ गया होगा, और निकालने का तरीका सेम ही रहता है। आ गया, चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इनका एलसीएम होता है 6, तो पूरी इक्वेशन को 6 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, पूरी इक्वेशन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 अल्फा बाय 2 माइनस 6 वाई बीटा बाय 3 इक्वल टू 6 इंटू जेड प्लस गैमा बाय 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 2 3 जार 6, तो क्या आएगा 3 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई इक्वल टू 3z प्लस 3 गैमा। आएगी इक्वेशन इस तरीके से। तो चलिए एक्स वाई जेड को एक साथ लेके आता हूं, तो आ जाएगा 3 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई माइनस 3z इक्वल टू 3 गैमा। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। हमने कितनी इक्वेशन दिया हुआ है, 2 ही दिया हुआ है, तो हम इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गैमा। लेकिन जो पॉइंट की आप बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन हमें ये दिया हुआ है, बट द गिवन टेंजेंट प्लेन इज, क्या दिया हुआ है आपको, 8x माइनस 6y माइनस जेड इक्वल टू 5। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। मतलब ये दोनों प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं सेम प्लेन को, दोनों के दोनों टेंजेंट प्लेन है एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है अल्फा बीटा गैमा, यानी दोनों के x के कोएफिशिएंट का रेशो, यानी 3 अल्फा अपॉन 8, ये इक्वल रहेगा दोनों के y के कोएफिशिएंट का रेशो माइनस 2 बीटा बाय माइनस 6, z का रेशो माइनस 3 बाय माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 3 गैमा बाय 5। ऐसा कंपैरिजन याद है ना सबको निकालना। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। पहले तो मुझे माइनस माइनस कटते हुए दिख रहा है, 2 3 जार 6 दिख रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है। तो पहले आप इसे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर बी। तो बताइए क्या मिलेगा आपको। पहले तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ये वाला और ये वाला। तो आप लिखेंगे 3 अल्फा बाय 8, ये इक्वल आ जाएगा 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी। ये 3 कैंसर, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। नेक्स्ट दूसरा रेशियो लो, तो बीटा बाय 3, ये इक्वल आएगा 3 से, तो बीटा की वैल्यू आएंगे 3 3 जार 9, तो बीटा भी मिल गया आपको। और लास्ट गैमा निकालना, तो 3 बाय 1, ये इक्वल है 3 गैमा बाय 5 से, फिर से फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी 3 3 कैंसर, तो देयरफॉर गैमा की वैल्यू क्या आएंगी, 5 1 जार 5। तो आपको अल्फा बीटा गैमा तीनों मिल गए। और यही क्या था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप देंगे देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो अल्फा था 8, वाई कोऑर्डिनेट बीटा 9, जेड कोऑर्डिनेट गैमा 5, तो आएगा 8 9 5। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को वाले क्वेश्चन में दिक्कत है तो सर पीटेंगे क्या अपना, नहीं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, show that the plane 2x minus 4y minus z plus 3 equals to 0 touches the paraboloid x square minus 2y square equals to 3z at the point 3 3 minus 3। अब आपको बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है ये प्लेन टच करता है आपके पैराबोलॉइड पे एट पॉइंट 3 3 माइनस 3।
फिर से सेम चीज, सबसे पहले जो पैराबोलॉइड दिया है उसे लिखिए, तो आप लिखेंगे द गिवन पैराबोलॉइड इज क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2y² इक्वल टू 3z, इक्वेशन नंबर 1। द गिवन प्लेन इज क्या है, 2x माइनस 4y माइनस z इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। हमेशा ये वाला फॉर्म रखना है, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। we know that the plane lx plus my plus nz equals to p touches the paraboloid ax square plus by square equals to 2cz if क्या रहता कंडीशन आपकी, l² a प्लस m² b प्लस 2np/c, इसकी वैल्यू क्या आ जाए आपके पास, 0 आ जाए। तो चलिए हियर क्या है आपके पास वैल्यू, सबसे पहले तो मैं l निकाल लेता हूं, l x होता है तो l की वैल्यू आ गई 2, m y होता है तो m की वैल्यू आ गई -4, n z होता है n की वैल्यू आ गई -1 इक्वल टू p होता है p की वैल्यू आ गई -3। फिर a निकालेंगे, a क्या होता है, a इंटू x² के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, 1 है। फिर होता है b y², तो b के सामने दिख रहा है -2 तो b की वैल्यू आ गई -2, और आता है 2c z, तो 2c की वैल्यू हो गई 3, तो c की वैल्यू आ गई 3/2 आ गई। तो देयरफॉर निकाल लो इसका LHS क्या है, l² a प्लस m² b प्लस 2np/c। देखो इसकी वैल्यू 0 आती कि नहीं आती, l का स्क्वायर मतलब आ जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय a की वैल्यू 1 प्लस m का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर डिवाइड बाय b की वैल्यू -2 प्लस 2n की वैल्यू -1 p की वैल्यू कहाँ गई -3 डिवाइड बाय c की वैल्यू 3/2। तो बताइए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 होता है 8, यहाँ पे डिवीजन का 3 और ये 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 2 है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा न्यूमरेटर में, 2 2 जार 4, 4 प्लस 4 8, 8 में से 8 गया 0, तो आपको क्या मिला, देयरफॉर l² a प्लस m² b प्लस 2pn/c, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। और जब भी ये वैल्यू आ जाए 0 तो आप क्या बोल सकते हैं, ये जो प्लेन है ये टच कर रहा है आपके इस पैराबोलॉइड को, तो आप लिखेंगे हेंस द प्लेन टचेस द पैराबोलॉइड। आ गया। अब इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है, तो आप लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गैमा बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ प्लेन 2 विथ पैराबोलॉइड। आ रहा है, तो हम फिर से क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गैमा। कैसे लिखते हैं, x² को रिप्लेस करते हैं x इंटू x1 से, प्लस y² को रिप्लेस करते y इंटू y1 से, तो -2 जैसा था वैसा, y² की जगह y इंटू y1 इक्वल टू 3 टाइम्स z। अब z को कैसे रिप्लेस करते हैं, आपको पता है कि जहां पे भी 2z होता है उसके जगह में डालता हूं z प्लस z1, तो z के जगह आएगा z प्लस z1/2, आ गया 3 टाइम्स z के जगह आ जाएगा z प्लस z1/2। ये तो पॉइंट हो गया x1 y1 z1 के लिए, मैंने क्योंकि अल्फा बीटा गैमा लिखा हूं, मुझे इसे रिप्लेस करना पड़ेगा अल्फा बीटा और गैमा से, तो आ गया अल्फा बीटा गैमा। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप सादा x1 y1 z1 लेके सॉल्व करा करें, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, आप अल्फा बीटा गैमा के टर्म्स में निकालो चाहे इसके टर्म्स में निकालो,
तो आप लिखेंगे देयरफॉर द tangent plane at alpha beta gamma to paraboloid 1 is क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आएगा। दैट इज क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 डिवीजन में 2 से मल्टीप्लाई करता आ जाएगा, 2 अल्फा एक्स माइनस 2 2 जार 4 बीटा वाई प्लस 3 इंटू जेड, 3z इधर गया तो माइनस 3z इक्वल टू 3 इंटू गैमा 3 गैमा आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इसे हम देते इक्वेशन नंबर 3। बट द tangent plane at alpha beta gamma is tangent plane at alpha beta gamma क्या दिया हुआ है आपको, ये वाला प्लेन है हमारा tangent plane। अभी हमने प्रूव किया कि ये क्या है, tangent plane है क्योंकि ऐसा आ रहा है तो ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करते सेम इक्वेशन को। तो दिस इंप्लाई दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट प्रोपोर्शन में होंगे तो आएगा 2 अल्फा बाय 2, ये इक्वल आएगा दोनों के वाई कोऑर्डिनेट भी प्रोपोर्शन में तो -4 बीटा बाय -4, ये आएगा जेड कोऑर्डिनेट के साथ तो -3 बाय -1 इक्वल टू कांस्टेंट के साथ तो 3 गामा बाय माइनस आएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो बताइए यहाँ से आपको क्या मिलेगा। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 4 2 2 कैंसल, 4 4 माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 3 3 कैंसल, तो क्या मिला आपको, अल्फा की वैल्यू आ गई 3, बीटा की वैल्यू आ गई 3 और माइनस गैमा की वैल्यू आ गई 3, तो गैमा आ गया -3। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज क्या आया, अल्फा 3 बीटा 3 गैमा -3। और यही आपको प्रूव करना था कि ये जो आपका टेंजेंट प्लेन है ये टच करता है आपके पैराबोलॉइड को 3 3 -3 में। तो आप चाहो तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हेंस द प्लेन टचेज द पैराबोलॉइड एट पॉइंट 3 3 -3, और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, इजी है, समझ रहा सबको। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, show that the equation of the two tangent planes to the surface ax square plus by square equals to 2z which pass through the line u1 L1x plus m1y plus n1z minus p1 equals to 0, u2 L2x plus m2y plus n2z minus p2 equals to 0 is u1 square L2 square by a plus m2 square by b plus 2n2 p2 minus 2 mu1 mu2 L1 L2 plus m1 m2 plus n1 p2 plus n2 p1 plus mu2 square L1 square by a plus m1 square by b plus 2 n1 p1 equals to 0। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कुछ इस तरीके से आपकी दिखेगी। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो आपको सरफेस दिया हुआ है, सरफेस कौन से फॉर्म में दिख रहा है मुझे, पैराबोलॉइड के फॉर्म में। तो आपको अगर नहीं समझ रहा तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, गिवन सरफेस इज, या तो द गिवन पैराबोलॉइड इज क्या आएगा, एक्स स्क्वायर
plus by square equals to 2z. Equation number 1. Next, the given line is, क्या लाइन दी हुई है, u1 l1x plus m1y plus n1z minus p1 equals to 0, u2 l2x plus m2y plus n2z minus p2 equals to 0 दी हुई है। ये लाइन कब बनी, जब ये पहला प्लेन आके इंटरसेक्ट हुआ इस दूसरे प्लेन के साथ। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हमारा जो प्लेन है वो ये दोनों लाइन के ऊपर से पास हो रहा है तो उस ये दोनों लाइन को कंटेन करना चाहिए। तो हम कैसे निकाल देते इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing lines u1 equals to 0, containing line, क्योंकि लाइन एक है प्लेन दो, जैसे ये वाला एक प्लेन आके इंटरसेक्ट हुआ आपके इस प्लेन के साथ हुआ, तो ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या बनेंगे, एक लाइन बनेंगे करके। यहाँ पे दो प्लेन की इक्वेशन दिया हुआ है और एक लाइन बोल रहा है तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन, यानी जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से फॉर्म पास होता है उसका क्या लिखते हैं हम लोग, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन u1 इक्वल टू 0 एंड u2 इक्वल टू 0 इज, क्या रहता, u1 प्लस लैम्बडा टाइम्स u2 इक्वल टू 0 वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये वाला टॉपिक समझ रहा है पक्के में, ये पता है ना आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन या वन लाइन इज गिवन बाय पहला प्लेन प्लस लैम्बडा टाइम दूसरा प्लेन इक्वल्स टू 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो u1 की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू प्लस लैम्बडा टाइम्स u2 इक्वल्स टू 0। इसको ला लो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, पहले मैं निकाल लेता हूँ x को बाहर, तो पहले वाले टर्म से क्या बचा L1 प्लस दूसरा वाले टर्म से लैम्बडा इंटू L2 लैम्बडा L2, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो मैं y को निकाल लेता हूँ बाहर, तो पहले टर्म से बचा m1 प्लस दूसरे वाले टर्म से बचा m और लैम्बडा, तो आएगा लैम्बडा m2 आएगा, सेम चीज n1 n2, तो यहाँ पे दोनों में z है तो z को बाहर निकाल लूंगा, तो आएगा n1 प्लस लैम्बडा टाइम्स n2z और लास्ट माइनस p1 प्लस इंटू माइनस माइनस लैम्बडा p2 इक्वल्स टू 0। दैट इज, इसे मैं अगर नॉर्मल फॉर्म में लाऊं तो आएगा L1 प्लस लैम्बडा L2x प्लस m1 प्लस लैम्बडा m2y प्लस n1 प्लस लैम्बडा n2z इक्वल्स टू p1 प्लस लैम्बडा p आएगा। आ गया यहां तक, ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब अगर हमें इस प्लेन को टेंजेंट प्लेन दिखाना है, किसके साथ, इस सरफेस के साथ, तो आपको कंडीशन पता है, तो आप लिखेंगे therefore the, या तो we know that the plane Lx plus My plus Nz equals to P touches the paraboloid ax square plus by square equals to 2cz if L square by a plus m square by b plus 2pn या 2np by c equals to 0।
आएगा। और हम लोगों को क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपको दिखाना है कि टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस वो इस फॉर्म में आता है। तो चलिए हम निकालेंगे यहाँ पे। आप लिखेंगे हियर, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है, एल के जगह क्या है, एल एक्स होता है, एक्स के साथ ये पूरी वैल्यू है, तो आएंगे एल वन प्लस लैमडा एल टू। एम के जगह एम वन प्लस लैमडा एन टू, एन के जगह एन वन प्लस लैमडा एन टू, पी के जगह पी वन प्लस लैमडा पी टू, ए के जगह ए ही है, बी के जगह बी है, और 2c के जगह यहाँ पे क्या है, 2c के जगह यहाँ पे 2 मीन्स c की वैल्यू है 1 है। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। दिस इंप्लाइज l का स्क्वायर मतलब l1 प्लस लैमडा l2 का स्क्वायर बाय a प्लस m का स्क्वायर यानी m1 प्लस लैमडा 2 का m स्क्वायर बाय b प्लस 2n, n की वैल्यू n1 प्लस लैमडा n2, p p1 प्लस लैमडा p2 डिवाइड बाय c, c की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। आएगा कुछ इस तरीके से। तो बताइए क्या मिला आपको यहाँ से। यहाँ पे पहले लगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, सबके डिवीजन में क्या है a, प्लस सेम चीज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, सबके डिवीजन में क्या है यहाँ पे b, और यहाँ से 2 और n1 पहले अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको प्लस 2 n1 p1 प्लस 2 n1 लैमडा p2, फिर 2 लैमडा n2 अंदर जाएगा तो प्लस 2 लैमडा n2 p1 प्लस 2 लैमडा इंटू लैमडा लैमडा स्क्वायर n2 p2 इक्वल्स टू 0। है ऐसा। तो चलिए पहले ऐसी वैल्यू देखते हैं जिसपे लैमडा नहीं है। ये है l1 स्क्वायर बाय a प्लस m1 स्क्वायर बाय b, फिर उसके बाद प्लस 2n1 p1, कितने में लैमडा हमें दिख नहीं रहा है। आएगा। नेक्स्ट और कुछ ऐसा दिख रहा है क्या जिसमें लैमडा नहीं है, नहीं। अब हमें ढूंढना है फिर लैमडा वाली टर्म। इस पे लैमडा दिख रहा है मुझे, इस पे लैमडा दिख रहा है, इस पे लैमडा दिख रहा है, इस पे लैमडा दिख रहा है, और किसी पे लैमडा नहीं दिख रहा है। तो चलो लैमडा को निकाल लेते हैं बाहर, और साथ में जाओ तो 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं। हमारी इक्वेशन में 2 को बाहर निकाला हुआ है कि अंदर रखा हुआ है, हमारी इक्वेशन में भी 2 को बाहर निकाला हुआ है, तो हम 2 को निकाल लेते हैं बाहर। तो चलिए बताइए 2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा L1 इंटू L2 बाय ए प्लस M1 इंटू M2 बाय बी प्लस 2 N1 P2, 2 को बाहर निकाल लिया तो आएगा N1 P2 प्लस N2 P आएगा। और लास्ट देखिए यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर है, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर है, और यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर है। तो हम लैम्बडा स्क्वायर को निकाल लेंगे बाहर, तो क्या क्या बचेगा L2 स्क्वायर बाय ए प्लस M2 स्क्वायर बाय बी प्लस 2 N2 P2 इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो आंसर है उसमें हमें लैम्बडा दिख रहा है क्या, उस पे हमें लैम्बडा नहीं दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले लैम्बडा को यहाँ से हटाना पड़ेगा। लैम्बडा कैसे हटाते हैं हम लोग,
लैम्बडा की वैल्यू हम हटाएंगे इस इक्वेशन को यूज करके, जो है u1 की वैल्यू है लैम्बडा टाइम्स u2। दिस इंप्लाइज लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, माइनस u1 बाय u2 आएगी। कहां से आई है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आई। तो आप लिखेंगे L1 स्क्वायर बाय ए प्लस M1 स्क्वायर बाय बी प्लस 2N1 P1 प्लस 2 इंटू लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू अभी हमने देखा क्या आती है, लैम्बडा की वैल्यू आती है आपके पास माइनस u1 बाय u2, आएगा माइनस u1 बाय u2 L1 इंटू L2 बाय ए प्लस M1 इंटू M2 बाय बी प्लस N1 P2 प्लस N2 P1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर यानी माइनस u1 बाय u2 का स्क्वायर L2 स्क्वायर बाय ए प्लस M2 स्क्वायर बाय बी प्लस 2N2 P2 इक्वल्स टू 0। तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, पहले तो आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए डिवीजन में u2 का स्क्वायर, तो पूरी इक्वेशन को u2 के स्क्वायर से कर दो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा u2 का स्क्वायर L1 स्क्वायर बाय ए प्लस M1 स्क्वायर बाय बी प्लस 2N1 P1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 u1 बाय u2 L1 L2 बाय ए प्लस M1 M2 बाय बी, सॉरी यहाँ पे हमारा डिवीजन का एक वैल्यू कट जाएगा तो आएगा u1 u2 आएगा। समझा ना क्यों, क्योंकि हमने u2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन किया है, तो यहाँ पे u2 का स्क्वायर और एक u2 हो जाएगा कैंसिल, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 u1 u2 आएगा प्लस N1 P2 प्लस N2 P1, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा u2 स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा u1 स्क्वायर L2 स्क्वायर बाय a प्लस M2 स्क्वायर बाय b प्लस 2 टाइम्स N2 P2 इक्वल्स टू 0, जो होनी चाहिए हमारे लिए हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, यहाँ पे डिवीजन में वैल्यू नहीं दिख रही, हमने क्वेश्चन गलत लिखा है क्या, हमने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डिवीजन में आना चाहिए L1 इंटू L2 बाय ए M1 इंटू M2 बाय बी। क्वेश्चन है ना बुक में ऐसे ही दिया हुआ था जैसा मैंने पहले लिखा था, लेकिन बुक में भी आंसर ये प्रूव किया हुआ है, यानी मिस प्रिंट था, तो बरोबर कर लीजिए, और यही आपको प्रूव करना था, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है समझाऊंगा सबको, इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और बेसिक कैलकुलेशन करना आपको आता है तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में कर लिया आपने करेक्शन, हमारी बुक में मिस प्रिंट था, बुक ने भी सॉल्व करते वक्त यहाँ पे डिवीजन में ए डिवीजन में बी सॉल्व किया हुआ है, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है समझाऊंगा सबको। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ plane which cuts the paraboloid x square minus 2y square equals to 3z in a conic whose center is 1 2 3। अब आपको बोल रहा है आपको इक्वेशन निकालना है ऐसे प्लेन का जो इस पैराबोलॉइड को कट करेगा एक ऐसे कोनिक में जिसका सेंटर आता है 1 2 3 आता है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले द गिवन पैराबोलॉइड इज क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3z, इक्वेशन नंबर 1।
द सेंटर ऑफ कोनिक फॉर्म्ड इज 1 2 3। इससे रिलेटेड आपके मास्टर ने आपको कुछ बताया क्या? बताया कि कोनिक का सेंटर कब फॉर्म होता है? जब हम लोगों ने पढ़ा था द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच फॉर्म अ कोनिक विथ सेंटर अल्फा बीटा गामा इज टी इक्वल टू एस वन। लिखाया था मैंने आपको बताया था कि ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझेंगे। क्या याद रखना है? टी इक्वल टू एस वन। ये एक ऐसा प्लेन होता है जो आपके कोनिक को कट करता है विथ सेंटर अल्फा बीटा गैमा। आएगा, याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। वेयर टी की वैल्यू क्या रहता है? टी कैसे निकालते? टेंजेंट प्लेन, एक्स स्क्वायर के जगह आता है एक्स इंटू एक्स वन, माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर के जगह आता है वाई इंटू वाई वन, इक्वल टू 3z। तो इक्वल टू के जगह इधर इक्वल, इधर क्या तो माइनस 3। z को कैसे रिप्लेस करते हैं? z को रिप्लेस करते z प्लस z1/2 से, आएगा z प्लस z1/2 से। अब हमें यहाँ पे x1 y1 z1 के जगह दिया है अल्फा बीटा गैमा। या तो आप सेंटर ही यहाँ पे ऐसा लिख लो, है ना, बार बार आप अल्फा बीटा गामा में कंफ्यूज ना हो जाओ। यहीं पे लिख लो x1 y1 z1, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले x1 y1 z1 के टर्म्स में याद करा। लेकिन अभी हम लोग क्या हुआ, एलिप्सॉइड वगैरह देख के आ रहे हैं और वहां पे हम अल्फा बीटा गैमा बहुत ज्यादा यूज करते, तो अल्फा बीटा गैमा की आदत पड़ गई। तो आपको दोनों में से जो भी आसान लगे आप वो करो। तो आ जाएगा x इंटू एक्स वन माइनस टू वाई इंटू वाई वन माइनस 3z प्लस z1/2। ये होगी वैल्यू टी की। तो S1 क्या आ जाएगा? S1 आ जाएगा आपका x के जगह x1 का स्क्वायर माइनस 2y के जगह y1 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3z, इधर गया तो माइनस 3z के जगह z1। हमेशा इक्वल टू 0 का फॉर्म बनाते जब भी इन्हें सॉल्व करते। हियर जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 1 2 3। तो x1 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 2, z1 की वैल्यू है 3। तो बताओ क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन? t इक्वल टू s1 बन जाएंगे। t के जगह क्या आएगा? x इंटू x1 जो आ गया 1, माइनस 2 y इंटू y1 जो आ गया 2, माइनस 3 इंटू z प्लस z1 आएगा 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या आता? s1। s1 की वैल्यू क्या है? x1 का स्क्वायर, x1 की वैल्यू 1 तो आ गया 1 का स्क्वायर, माइनस 2 y1 का स्क्वायर आएगा माइनस 2 y1 जो है 2 उसका स्क्वायर, माइनस 3 इंटू z1 की वैल्यू 3 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? x माइनस 2 2 जार 4y माइनस 3 इंटू z 3z/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 जार 9/2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 2 जार 8 माइनस 3 3 जार 9 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे डिवीजन में 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आएगा 2x माइनस 4 2 जार 8y 2 2 कैंसिल आएगा माइनस 3z 2 2 कैंसिल आएगा माइनस 9 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा? 1 में से 9 गया तो बचेगा माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 और काय से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से तो आएगा माइनस 30। तो क्या इक्वेशन? 2x माइनस 8y माइनस 3z इक्वल टू यहाँ पे माइनस 9, इधर गया तो प्लस 9, या तो आप इसको माइनस 32, इधर गया तो प्लस 32। दोनों में से जिस साइड आपको लेके जाना है उस साइड लेके जाइए। तो आपको क्या मिलेगा? मैं इस साइड लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ पे माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9, तो माइनस 32 प्लस 9 कितना आ जाएगा? माइनस 23 हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। आ गया? इजी है, समझा सबको? तो अगर आपने एनवलपिंग कोन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको t और s1 दोनों की वैल्यू आराम से निकालना आता है और वही इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी कुछ भी हार्ड है क्या? नहीं। चलिए अब हम देखते हैं हमारे आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द कोनिक ax square
प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p is the point minus L by an minus m by bn k square by n square where k स्क्वायर की वैल्यू होती है एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन इंटू बी। चलिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब देखिए आपको कोनिक दिया हुआ है इस तरीके से कि ये कोनिक फॉर्म हो रहा है, ये दो इसके इंटरसेक्शन थे, यानी जब पैराबोलॉइड इस प्लेन के साथ इंटरसेक्ट हुआ तो आपका एक कोनिक बन रहा है जिसका सेंटर ये आना चाहिए, आपको प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन पैराबोलॉइड इज क्या है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z। इक्वेशन नंबर 1। द गिवन प्लेन इज क्या है lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। इक्वेशन नंबर 2। हमें सेंटर ये प्रूव करना है, दिया हुआ है क्या, नहीं, इसे ही प्रूव करना है। तो हम सेंटर को अज्यूम कर लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गैमा बी द सेंटर ऑफ कोनिक फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन of paraboloid 1 with plane 2 आएगा ऐसा। तो आपने बोला कि अगर पैराबोलॉइड 1 को मैं प्लेन 2 के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे अल्फा बीटा गैमा मिलेगा, सेंटर करके मिलेगा। हमको पता है द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट the paraboloid ax square plus by square equals to 2cz to form a conic having center at alpha beta gamma is क्या रहती टाइम आपके प्लेन की इक्वेशन t इक्वल टू एस 1 रहती। भले ही हमें वाला प्लेन दिया हुआ है जो काट रहा है इस तरीके से, है ना, लेकिन क्योंकि हमें इसे सेंटर प्रूव करना है तो हमें प्लेन भी नया बनाना पड़ेगा। तो क्या आएगा t इक्वल टू एस 1 वेयर t की वैल्यू क्या रहेंगी, आपने फिर से अल्फा बीटा गैमा लिया है तो चलो a जैसा था वैसा, x स्क्वायर की जगह आता है x इंटू एक्स वन, तो x1 की वैल्यू है अल्फा, तो मैं लिख दूंगा अल्फा x प्लस b इंटू वाई स्क्वायर की जगह आता है y इंटू y1 आता है y इंटू y1 की जगह है बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा y। यहाँ पे प्लस 2z इधर गया तो माइनस 2z, और आपको पता है आप 2z को कैसे रिप्लेस करते हैं z प्लस z1 से, तो यहाँ पे इधर साइड प्लस था इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा z प्लस z1 की जगह क्या है क्या आ गया। इजी है। t डायरेक्ट निकालने में अगर दिक्कत होती है तो पहले वाली इक्वेशंस को इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना। नेक्स्ट S1 निकालना तो आसान है। a क्या है x का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट है अल्फा तो आ गया अल्फा स्क्वायर, प्लस b y स्क्वायर, y का कोऑर्डिनेट है बीटा तो आ गया बीटा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 इधर गया तो माइनस 2, z कोऑर्डिनेट है क्या आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बताओ क्या बन गया आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। देयरफॉर t इक्वल टू s1 विल बिकम क्या आ जाएगा t, यानी आ जाएगा a अल्फा x प्लस b बीटा y माइनस जेड माइनस गैमा, माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके गया, इक्वल्स टू S1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर माइनस 2 गैमा आ गया। अब लेके आइए इसको एक साथ।
अब आप इसे बनाएंगे उस प्लेन के फॉर्म में। कौन सा प्लेन दिया हुआ है हमें? Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये प्लेन दिया हुआ है जो ये सेंटर बना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्योंकि ये सेंटर लिया अल्फा बीटा गैमा, तो हमने ये प्लेन बनाया। अब दोनों को कर लेंगे हम कंपेयर। तो पहले इसे इस फॉर्म में लेके आते हैं, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, यानी जिसमें भी एक्स वाई जेड नहीं है वो राइट हैंड साइड में आना चाहिए। इसमें x है तो आ गया a अल्फा x, इसमें y है तो आ गया b बीटा y, इसमें z है तो आ गया z। आ गया a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस गैमा, इधर जाएगा तो प्लस गैमा, तो -2 गैमा प्लस गैमा कितना आ जाएगा? माइनस गैमा। आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन। आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो आपने क्या निकाला? एक ऐसा प्लेन की इक्वेशन जो कट करेगा पैराबॉइड में टू गेट रिक्वायर्ड अल्फा बीटा गैमा एज आपके सेंटर। बट वो प्लेन आपको क्या गिवन है? Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। तो आप लिखेंगे बट द प्लेन गिवन प्लेन इज क्या है? Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी था इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर क्या करेंगे? अगर ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम प्लेन को, तो इनके जो कोई करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट है वो काय में रहेंगे? रेशियो में रहेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? a अल्फा बाय एल, एक्स कोएफिशिएंट, b बीटा m, y कोएफिशिएंट, z कोएफिशिएंट -1 बाय n इक्वल टू कांस्टेंट वाला कोएफिशिएंट a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर माइनस गैमा बाय p, इक्वेशन नंबर 4। मुझे काय काय की वैल्यू चाहिए? अल्फा बीटा गैमा की। चलो एक एक करके निकालते। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 a अल्फा बाय l, ये इक्वल है -1 बाय n से। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएंगे? यहाँ पे l डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लाई होता है -n माइनस l, यहाँ पे अल्फा डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लाई होता है n अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आई -l बाय n अल्फा। अल्फा कैसा है? 2 बार अल्फा ही निकाला ना, a आएगा, सॉरी वही मैं बोला अल्फा कैसे बार आ गया? an आएगा, यही प्रूव करना था। -l अपॉन an, -l अपॉन na लिखा है, मैं इसे an लिख देता हूं। आ गया इजीली। जैसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर a। सिमिलरली b बीटा बाय m, ये भी इक्वल है -1 अपॉन n से। यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आएंगे? m यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा -m, यहाँ पे b मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा b m। ये हो गया b, तो बीटा आ गया -m अपॉन bn। हमने बोला ना अल्फा बीटा गैमा कोऑर्डिनेट रहेंगे सेंटर के, तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब बस क्या निकालना है? गैमा की वैल्यू k स्क्वायर बाय n स्क्वायर चाहिए, जहां पे k स्क्वायर की ये वैल्यू आनी चाहिए। और लास्ट निकाल लो फिर, एंड -1 अपॉन n, ये इक्वल है a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर माइनस गैमा बाय p से। यहाँ पे p डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा -p बाय n, ये इक्वल रहेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर माइनस गैमा से। मुझे गैमा की वैल्यू चाहिए, इधर माइनस गैमा, इधर गया तो प्लस गैमा इक्वल टू a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर, यहाँ पे -p बाय n, इधर गया तो प्लस p बाय n। आएगा ऐसा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? गैमा इक्वल टू a अल्फा का स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या है? -l अपॉन an का स्क्वायर प्लस b बीटा का स्क्वायर -m अपॉन bn का स्क्वायर प्लस p बाय n। आएगा ऐसा? तो बताइए क्या मिली आपको गैमा की वैल्यू? a माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा l स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस b माइनस का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस पी। अब देखो एन स्क्वायर बनाना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन कर देता, क्योंकि सबके डिवीजन में एन का स्क्वायर दिख रहा तो मैंने भी एन का स्क्वायर बना लिया। वैसे एन का स्क्वायर चाहिए क्या हमें आंसर में? नहीं, एन पी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो एन पी चाहिए। ओके, हमें एन पी चाहिए, स्क्वायर चाहिए ही नहीं वहां पे। के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर यानी एन पी का फॉर्म चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या? ए और उसका स्क्वायर कैंसिल, बी और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो गैमा की वैल्यू क्या आई? एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस पी एन, और पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है एन के स्क्वायर से। लिख सकता हूं, देखो मैं बरोबर जो फॉर्म मुझे पूछा है ना, मैं वही फॉर्म बनाने की कोशिश करूं। नीचे लिख लेता हूं। जैसे हमें चाहिए था के स्क्वायर की वैल्यू, एल स्क्वायर बाय ए, एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर बाय बी, एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन पी। हमने पी एन लिखा है, मैं इसे एन पी कर देता हूं। एन आगे बरोबर ये वाला फॉर्म, तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज गैमा की वैल्यू हो गई के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वेयर के स्क्वायर की वैल्यू रहेंगी एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन पी। तो इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर, बी तक दे दिए थे, हो जाएगा सी, और ये रिलेशन हो जाएगा डी। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो बताइए क्या मिला आपको? देयरफॉर द सेंटर ऑफ कोनिक जो बना है आपके इन दोनों के इंटरसेक्शन से इस क्या था, हमने लिया था अल्फा बीटा गैमा। तो अल्फा कितना आया? माइनस एल बाय एन। बीटा कितना आया? माइनस एम बाय बी एन। गैमा कितना आया? के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वेयर के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन पी। यही आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो देख रहे हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको फॉर्मूला आते हैं, तो क्वेश्चन में कुछ भी दम है क्या? नहीं। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते, फिर क्वेश्चन सबसे ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।